और मिडिल ईस्ट की जंग अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है। अमेरिका, इजरायल और ईरान की जंग उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से वापसी बहुत मुश्किल लगती है, नामुमकिन सी लगती है। तबाही की तरफ ये रास्ता जा रहा है। ईरान ने इजरायल पर अपना अब तक का सबसे भीषण हमला बोल दिया है, लेकिन इस बारूद के बीच दो सबसे बड़े सस्पेंस हैं। पहला, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई कहां है, और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप जिस शांति का दावा कर रहे हैं वो जमीन पर आग क्यों लगा रही है। इसके अलावा ईरान की तरफ से दावा प्रधानमंत्री नेतन्याहू को लेकर भी किया जा रहा है कि नेतन्याहू या तो मारे गए हैं या फिर हमले में घायल हुए। तो वहीं मुस्तफा अली खामनेई को लेकर भी खबर आ रही है कि वो भी एक हमले में घायल हुए। और इसके बाद लगातार ये जंग भीषण होती जा रही है। एक तरफ बातचीत इस तरह की भी चल रही है कि इस जंग को रुकवाया जाए, तो दूसरी तरफ दोनों तरफ से एक दूसरे को धमकियां दी जा रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ईरान और इजरायल अमेरिका युद्ध के 12 दिन बीत गए हैं। तेहरान से लेकर बैरूत तक आसमान से मौत बरस रही है। ईरान का दावा है कि 12 दिन में अमेरिका इजरायल की सेना ने 10,000 नागरिक ठिकानों को टारगेट बनाया। इस जंग का अंजाम क्या है, कोई नहीं जानता। डोनाल्ड ट्रंप की शांति के दावों के बीच दावा यह है कि जल्द जंग रुकेगी, लेकिन ईरान और इजरायल अमेरिका अटैक को देख ऐसा लग रहा है सुपर हैवी जंग अभी बाकी है। ईरान की ओर से लंबी दूरी की मिसाइलों की बौछार इजरायल पर हो रही है। तबाही का यह मंजर मिडिल ईस्ट के नए हालात को बयां कर रहा है। इजरायली वायुसेना ने तेहरान और लेबनान की राजधानी बैरूत पर जोरदार हमले किए हैं। इजरायल ने लेबनान की राजधानी बैरूत में रिहायशी इमारत पर हमला किया, जिससे कई फ्लैट खंडहर में बदल गए। इजरायल का दावा है कि उसने तेहरान में ईरान के सेंट्रल कमांड सेंटर को टारगेट किया है। जंग सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है, पानी में भी ईरान की ताकत को अमेरिका भी तेजी से कम कर रहा है। अमेरिका ने रणनीतिक रूप से अहम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ईरानी नौसेना के जहाजों और माइन बिछाने वाली वेसल्स को तबाह कर दिया। ऊर्जा के इस वैश्विक मार्ग पर अमेरिका दबदबा चाहता है ताकि तेल की आपूर्ति किसी भी कीमत पर न रुके। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई तेज की है। वहीं ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई की नियुक्ति के बाद इस जंग ने और खतरनाक मोड़ लिया है। ईरान का दावा है कि उसने इजरायल के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा हमला शुरू किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इजरायल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। इजरायल ने तेहरान और बैरूत पर भीषण हवाई हमले किए हैं। दावा इजरायल ने किया है कि उन्होंने तेहरान में ईरान के सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को टारगेट किया। उधर लेबनान फ्रंट पर इजरायल ने लेबनान के बैरूत के दक्षिण उपनगरों में हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है। अमेरिका नौसेना ने होर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर स्ट्राइक की है। अमेरिका का कहना है कि ईरान इस सेक्टर में सी माइंस यानी समुद्री बारूद सुरंगें बिछा रहा था, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति को खतरा था। उधर ईरान ने इजरायल और अमेरिका को जवाब दिया। ईरान ने कहा कि इजरायल के हमले सेना ठिकानों पर नहीं बल्कि रिहायशी इलाकों पर हैं, जिससे नागरिक हताहत हुए। जवाब में ईरानी समर्थित ग्रुप हिजबुल्लाह और हमास ने उत्तरी और मिडल इजरायल पर रॉकेटों की बौछार की है। ईरान के नए नेतृत्व ने दुश्मन को मिटाने की कसम खाई है। दुनिया को युद्ध से बचाने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप एक बड़े इम्तिहान में हैं। ट्रंप अक्सर सीना ठोक कर कहते हैं उनके दौर में कोई जंग नहीं हुई। वो कई जंग रुकवाने का क्रेडिट लेते रहे हैं, खुद को शांति का एक बड़ा प्रतीक बताते रहे। लेकिन हकीकत यह है कि अपने कार्यकाल के सेकेंड टर्म की आहट के साए में मिडिल ईस्ट जल रहा है।
सवाल है कि क्या ट्रंप सिर्फ दूसरों की जंग रुकवाने का क्रेडिट लेते हैं या वो उस आग को बुझा पाएंगे जो उनके सामने धधक रही है। ट्रंप का दावा है जो ट्रंप के एक्शन में मेल नहीं खा रहे। ट्रंप दावा तो जंग रुकवाने का करते हैं, लेकिन उनके करीबी रणनीतिकार ईरान पर अंतिम प्रहार की वकालत कर रहे हैं। यही वो सस्पेंस है जो दुनिया को डरा रहा है। क्या ट्रंप शांति लाएंगे या महाविनाश का रास्ता अभी खुलना बाकी है। इस जंग के बीच ईरान में अब तक 8000 घरों पर हमला हुआ है। यूरोप ने अपने बेस की सुरक्षा के लिए सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। अमेरिका ने ईरान के 16 जहाज तबाह किए हैं। इसराइल का ईरान में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। ईरान ने भी अमेरिकी ठिकानों को टारगेट किया। कतर का ईरान जंग में मध्यस्थता करने से इनकार हो चुका है। बम, गोला और बारूद के बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई को लेकर सस्पेंस इस वक्त अपने चरम पर है। उनकी नियुक्ति के बाद से वो सार्वजनिक रूप से एक बार भी नजर नहीं आए। इसी के बाद कई कयास जन्म ले चुके हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि मुस्तफा खामेनेई इस जंग में घायल हो चुके थे। सस्पेंस के बीच ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि मुस्तफा पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई समझौता करने के मूड में नहीं दिख रहे। तेहरान अमेरिका से सीधे टकराव की राह पर है। दावे बड़े हैं, लेकिन धमाके उससे भी बड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।